हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न को। भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी टेट, सी टेट या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। ठीक है, सभी एग्जामों में भारतीय संविधान के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान का पार्ट 1 है। ऐसे ही छोटे छोटे 3 या 4 पार्टों में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे। चाहते तो हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लेते, लेकिन वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर टिक कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी या ब्रिटेन। आपने राइट आंसर टिक कर लिया होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो ये लिए थे, देखो आयरलैंड से। कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से। अगर बात करें हम समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, ठीक है, तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया था? ये लिया था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 21। ठीक, तो जल्दी अपना राइट आंसर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक, अगर बात करें हम भारत राज्य का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात किस अनुच्छेद में की गई है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों की जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, हम साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, अनुसूचियां या अनुच्छेद। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उद्देशिका। उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार ऑप्शन इसका प्रस्तावना भी दिया गया हो, प्रस्तावना। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ठीक है, किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 93वें संविधान संशोधन। तो देखो उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, वो किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में। अगर हम बात करें कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में। बहुत बार ये भी पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान की बात हो रही है, तो देखो मूल संविधान में सूचियां थी, कितनी थी अनुसूचियां?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 थी, ठीक है, कितनी 8, और अब कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में हो गई हैं 12, ठीक है। ध्यान रखना, मूल संविधान जब बना था तो उसमें थी 8 और अब वर्तमान में हो गई ये 12 अनुसूचियाँ, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, या संसद के अध्यक्ष को? तो देखो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है आपकी 35 वर्ष, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछा गया है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जल्दी अपना आंसर टिक कीजिए। भारत का महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन बोलते हैं हम, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि उच्च सदन है राज्यसभा या लोकसभा, तो उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। और ये कैसा सदन है? ये स्थायी सदन होता है, ठीक। राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? जल्दी अपना राइट आंसर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो देखो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री को शपथ जो दिलाते हैं कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक। बहुत बार पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 141? जल्दी अपना आंसर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 110, ठीक है। ऑप्शन बी 110, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? किसका? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या 25 वर्ष? तो देखो बात की जाए राज्यसभा की तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्नकाल, शून्यकाल, गणपूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है प्रश्नकाल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बी के मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव? तो देखो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1945,
30 नवंबर 1946 या 26 नवंबर 1950। तो देखो भारत का संविधान जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस, साउथ अफ्रीका, कनाडा या फ्रांस? तो बात करें मूल कर्तव्यों की, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रूस। ठीक है, रूस से लिया गया था मूल कर्तव्यों का प्रावधान। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? किसमें? मूल संविधान में 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 495 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो देखो मूल संविधान की बात की जाए तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? वर्तमान में हो गई हैं 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता, ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी, राज्य की नागरिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए भारतीय संविधान की, तो देखो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 21? तो देखो बात की जाए इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 यानी 51। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को, या ऑप्शन डी, महान्यायवादी को? तो देखो बात की जाए भारत के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक, प्रधानमंत्री भी जो त्यागपत्र देते हैं वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, जैसे राज्यपाल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? किसका? मंत्रिमंडल शब्द का। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352(3) में, अनुच्छेद 352(5) में, अनुच्छेद 452(3) में, या अनुच्छेद 304 में? तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 352(3) में। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।